हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज आप ये जो ब्यूटीफुल सा फ्लावर देख रहे हैं, आप गेस भी नहीं कर सकते कि ये मैंने कैसे बनाया है। ये मैंने नीडल के साथ बनाया है। इसको बनाने के लिए मैंने टेपेस्ट्री की नीडल यूज़ करी है, जिसकी आई काफ़ी बिग होती है और ऊपर से ये ब्लंट एज है। और थ्रेड के लिए मैं एंकर के थ्रेड का इस्तेमाल करूँगी। इसका नंबर 062 है। इसके लिए मैं 6 की 6 स्ट्रैंड के साथ ये फ्लावर बनाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले आप सफिशेंट थ्रेड जो है काफ़ी 1-1.5 मीटर लंबा इसमें डाल लें। अगर कम पड़ जाएगा तो मैं आपको इसको बीच में कैसे ज्वाइन करते हैं वो भी सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम यूँ थ्रेड लेंगे और इसको अपनी नीडल में डाल लेंगे। अब हम इस एज को इसके ऊपर रैप करेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 और 5। और उसके बाद ये जो बेस की तरफ हमारा थ्रेड है, इसको इसके ऊपर यूं एंटी क्लॉकवाइज निकाल अपनी लूप को लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद हम इसको यहाँ से निकालेंगे। अब इस पूरी रिंग में हम सबसे पहले स्टिचेस कास्ट करेंगे। तो उसको करने का तरीका देखिए हम कैसे करते हैं। इसमें से अपनी नीडल को पास करते हुए और इस थ्रेड को इसके ऊपर रखते हैं ऐसे, और ये वाला थ्रेड जो बेस का है इसको एंटी क्लॉकवाइज इसके ऊपर से घुमाते हैं। और ये बिल्कुल छोटी छोटी सी लूप बनाते हैं। ये देखें, इस थ्रेड को मैन्युअली हैंडल करते हैं ताकि ये जो लूप्स हैं ये बड़ी ना बने। जिस साइज़ की हमें चाहिए, मुझे पहले छोटी लूप्स चाहिए, तो मैं इसको इस तरीके से पकड़ूंगी ताकि लूप जो है वो छोटी बने, और इस तरीके से इसे लॉक करूंगी। इस तरीके से हम यहाँ पे 12 लूप्स बनाएंगे। ये देखें, थ्रेड को हम नीडल के ऊपर से पास करते हैं और नीचे वाले थ्रेड को हम इसके ऊपर रोटेट करते हुए यूं लूप्स बनाते हैं। इस थ्रेड को आप ऊपर की तरफ रखेंगे तो ये गांठ बहुत अच्छे से लगेगी। ये देखिए, अब ये लूप थोड़ी बड़ी है तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इस तरीके से इसको लॉक कर देंगे। तो हम इस साइज़ की 12 लूप्स जो हैं इस रिंग के ऊपर बनाएंगे। हमारा 12th पेटल है। जब ये 12 पेटल्स आपकी बन जाएंगी, उसके बाद हम फिर से ये जो हमारी फर्स्ट पिकेट है या फर्स्ट रिंग है, इसके ऊपर जाएंगे। इसके ऊपर जाने के लिए हमने इसको सबसे पहले वैसे ही थ्रेड को रखना है और नीचे से ऐसे स्टिचेस का एक ही स्टाइल है। अब हम टॉप पे आगे, पेटल की टॉप पे आगे, अब हम यहाँ पे फिर पेटल्स बनाएंगे 12। वो हम बड़ी बनाएंगे। ये देखें, फर्स्ट में हमने छोटी बनाई है, फिर उसके बाद बड़ी पेटल्स बनाई हैं। तो बड़ी पेटल्स भी इसी तरह बनाएंगे। ये जो थ्रेड हम इस नीडल के ऊपर से घुमाते हैं, ये देखें, नीडल के ऊपर से इस थ्रेड को लेते हैं, इसको यूँ यहाँ पे पकड़ लेते हैं, फिर नीचे वाले थ्रेड के साथ इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अब देखें, मैंने इसको यहाँ से पकड़ा हुआ, अब छोड़ूंगी तो मैं यहाँ पहले अपनी पेटल को एडजस्ट करूँगी। कितनी बड़ी चाहिए मुझे, इतनी बड़ी पेटल चाहिए। ये देखें, इतनी बड़ी, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करूँगी। अब सभी पेटल्स इसी साइज़ की बनेंगी हर लूप के अंदर। ये फर्स्ट लूप थी, ये अब हमारी सेकेंड लूप है।
इसे ओया एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। ये टर्किश हैंड एम्ब्रॉयडरी है। इसे ज़्यादातर नीडल या फिर क्रोशे हुक के साथ वर्क किया जाता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड वर्क है। इससे आप बड़े बड़े पैटर्न्स भी बना सकते हैं, जैसे कि आप रनर्स बना सकते हैं, सेंटर टेबल मैट्स बना सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश एम्ब्रॉयडरी है। तो आई होप आपको भी ये करनी अच्छी लग रही होगी और आप भी इसे करते हुए इंजॉय करेंगे। मैंने इस एम्ब्रॉयडरी को एंकर के थ्रेड के साथ वर्क किया है। आप इसको सिल्कन ब्रिल थ्रेड या फिर एंकर गोला थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं। ये हर एक थ्रेड के साथ बहुत ही अच्छी जाती है। मैं बोल्ड इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको बनाना और समझना आसान हो। तो ये देखें, ये हमारी 12 पेटल्स बन गई हैं। अब हमने टॉप पे जाना है यहाँ पे। तो इसके लिए भी वैसे ही इस लूप में से अपनी नीडल को निकालते हुए हम यूँ इसको यहाँ पे टाइटली लॉक कर देंगे। बिल्कुल भी लूप नहीं पीछे छोड़ेंगे, ताकि ये लगे कि जैसे एक ही स्टिच है। अब इन सभी लूप्स को हम लॉक करते जाएंगे। लॉक करने का तरीका वही, आपने इसको ऊपर रखना है, ये वाले थ्रेड को घुमाना है और इस तरीके से इसको लॉक करना है। अब ये हमने जो लाइन बनानी है, इसको हमने इक्वल डिस्टेंस पे लॉक करना है, ताकि ये एक ब्यूटीफुल सी रिंग बन जाए। ये देखें, इतना हर पेटल के बीच में गैप रखते हुए यूं इसको बनाते जाना है। गैप हमने पहले ही पकड़ लेना है। ये देखें, ऐसे करना है जब, तो इस गैप को हमने यहाँ पे रखना है ऐसे, और फिर उसके बाद इसको यूँ खींच लेना है, ताकि ये गैप जो है ये बराबर बने। बस इसी तरीके से हमने सभी लूप्स को लॉक करते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लेना है। ये हमारी लास्ट लूप है, इसको भी हम इसी तरीके से लॉक करेंगे। अब ये स्टार्टिंग वाला हमारा जो पॉइंट है, यहाँ पे हम आ जाएंगे ऐसे। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी रिंग जो है वो बन के कंप्लीट हो जाए। अब उसके बाद हमें ये लास्ट रो है, इसको किस तरीके से वर्क करना है ये मैं आपको सिखाती हूँ। अब हम ये जो हमारे गैप्स हैं इनके बीच में वर्क करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा गैप है, इसमें हम 5 टाइम यूं ही स्टिचेस कास्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट है। इसमें हम बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल पास पास इसको खींच के, इस थ्रेड को खींच के रखेंगे इसके पास और बिल्कुल इसके साथ जोड़ देंगे ऐसे। 1 2 4 और ये 5। ओके, यूं वर्क करने के बाद हम नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे ऐसे। एंटर करने के लिए सेम वही मेथड, हम यूं इसको रोटेट करते हुए यहाँ पे बिल्कुल पास स्टिच लेंगे ऐसे। अब हम ये 3 पेटल्स बनाएंगे जैसे ये सब में बनाई हुई हैं। इसमें फर्स्ट छोटी है, फिर बड़ी है, फिर छोटी है। तो ये बस हाथ से ही आपने एडजस्ट करनी है। फर्स्ट पेटल को हमने यूं बनाना है ऐसे, और ये देखें इसको हम छोटी बनाएंगे ऐसे, इतनी बड़ी। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट पेटल है वो बड़ी बनाएंगे। इतनी बड़ी। अब नेक्स्ट फिर छोटी। स्टिचेस को लेने का तरीका एक जैसा ही है, बस आपने ये जो गैप हैं इनको पकड़ के छोटा बड़ा बना सकते हैं। ये देखिए, तो ये हमारी 3 पेटल्स बन गई। अब नेक्स्ट में फिर से हम
5 स्टिचेस लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में फिर से 3 पेटल्स बनाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको पूरा फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। अब ये थ्रेड ख़त्म हो रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट थ्रेड लेंगे। नया थ्रेड लगाना आपको सिखाती हूँ कैसे लगाते हैं। हर स्टिच में नॉट लगता है, इसलिए बहुत इजी है नया थ्रेड अटैच करना। ये थ्रेड को हम अपने उंगली पे ऐसे रखेंगे और ये नया थ्रेड जो है उसको ऐसे पकड़ेंगे और फिर हम जैसे वर्क कर रहे हैं उसी तरीके से वर्क करेंगे। इस थ्रेड को भी साथ में ही नीडल के ऊपर ले लेंगे और फिर यहाँ पे हम 5 स्टिचेस कास्ट करने हैं, बिल्कुल पास पास करेंगे ऐसे 1। अब हम दोनों पे से ले रहे हैं, इसमें से भी और ये जो हमारा थ्रेड ख़त्म होने जा रहा है उसमें से भी ऐसे। ये 2 हो गए। अब थर्ड, यहाँ पे हमने 5 स्टिचेस कास्ट करने हैं। आप चाहें तो 5 स्टिचेस लेने के बाद इसको ट्रिम करें या अभी भी इसको ट्रिम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हर स्टिच जो है वो एक नॉट है, इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। बिल्कुल पास से हम इसको ट्रिम कर लेंगे। इसी तरीके से ये जो थ्रेड है इसको भी हम बिल्कुल पास से ट्रिम कर लेंगे। बस नया थ्रेड अटैच हो गया। अब हम जैसे वर्क कर रहे हैं उसी तरीके से वर्क करते जाएंगे। अब हम फिर से बचे हुए 2 स्टिचेस यहाँ पे कास्ट करेंगे, 4 और ये 5। अब नेक्स्ट गैप में जाएंगे तो पहले हम सिंपली स्टिच लेते हैं बिल्कुल पास और फिर उसके बाद 3 पेटल्स बनाते हैं। अब नेक्स्ट गैप में फिर 5 स्टिचेस इसी तरीके से बनाते हुए हम इसके चारों तरफ वर्क कर लेंगे। अब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे इसको यूं लॉक कर देंगे और सीजर की मदद से ट्रिम कर लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। ये तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप भी इस तरह के फ्लावर्स बनाकर अपनी सारीज़ या दुपट्टा को एम्बेलिश करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।